हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी, ए स्टडी ग्रुप फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो आपको पता है कि जो एयरफोर्स की एग्ज़ाम है वो अभी हो रही है। अभी आज 4 नवंबर को पहले शिफ्ट हो गई, उसका पेपर हमें मिल चुका हो। तो उसके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उससे वो क्वेश्चन हमने बहुत सारे क्वेश्चन इनमें देखो कितने पेज है, टोटल 10 पेज हमने कंप्लीट किए हैं। मतलब लगभग आपके 80% क्वेश्चन हम इस पर कवर कर देंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और सबसे पहले हम आपको इंग्लिश और उसके बाद में मैथमेटिक्स और फिर फिजिक्स के क्वेश्चन अवेलेबल कराएंगे, और इसी वीडियो में फिर हम आपको रागा के क्वेश्चन भी कराएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है एंटोनिम ऑफ फ्रिगल। फ्रिगल का एंटोनिम क्या आएगा? लिबरल। सिनोनिम ऑफ अवेसम, इनक्रेडिबल। मैं आपको बस क्वेश्चन और उसका आंसर बता रहा हूँ, आप बस इनको याद कर लीजिए, देख लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एंटोनिम ऑफ अब्रप्ट। अब्रप्ट का एंटोनिम क्या होगा? स्लोली या फिर ग्रेजुअल। जो आपके क्वेश्चन में आया होगा वो कर देना आप। सिनोनिम ऑफ अलूफ। अलूफ का सिनोनिम क्या होता है? एंटी सोशल। नाउन ऑफ कंपेल। कंपेल का जो नाउन होता है वो क्या होता है? कंपल्सन। जो वन वर्ड इसमें क्या है? ए हाउस वेयर पिग लिव्स। जो पिग होते हैं, सुअर, वो कहाँ पे रहते हैं? स्टाई। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमने करा रखे हैं। प्लूरल प्लूरल ऑफ शिप। शिप का प्लूरल क्या होगा? वही होगा। फिर करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, आप देख लीजिए। इसमें नॉर्मल ही आते हैं, आप आराम से कर सकते हो। थोड़ा कंफ्यूजन होते हैं लेकिन आप कर दोगे इनको। चेंज इट्स फॉर्म विदाउट मीनिंग। मतलब मीनिंग को चेंज किए बिना आपको इसकी फॉर्म चेंज करनी है। तो सी इज नॉट ए वुमेन, मतलब वह महिला नहीं है, तो ही इज ए मैन। ये इसका आंसर है जो आपको ऑप्शन में मिला होगा, अगर आपने किया होगा तो। ये चेंज द वॉइस। तो क्वेश्चन द पीपुल मेड हिम प्रेसिडेंट। तो इसका क्या होगा? ही वाज मेड प्रेसिडेंट बाई पीपुल। अगर आप लगाना चाहो तो लगा दीजिए, लेकिन इसमें जो आपका क्वेश्चन आया था इसमें जो बाई पीपुल है वो नहीं लगाया हुआ था, तो आप इसको मत लगाइए। ओके। उसके बाद में क्या आता है? ही वाज एस्टोनोइस्ड डेस हिज फेलियर। प्रीपोजिशन क्या आएगा? एस्टोनोइस्ड के बाद में क्या आएगा? एट आएगा, फिक्स प्रीपोजिशन। उसके बाद में है डू यू वांट डेस यू। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आपको एक जो जिरंड है उसके रूप में आएगा, तो मी टू हेल्प आएगा। इसमें ऑप्शन ए आएगा। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन, हमने बता भी रखा है। उसके बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन का एक क्वेश्चन आया था, जलियस। जलियस और इनवर्स के बाद में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? ऑफ। जलियस के बाद में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। 14th नंबर का क्वेश्चन था, वो था माई मदर डज नॉट लाइक मी कमिंग लेट एट लेट नाइट, नो एरर। तो इसमें जो क्या है? कमिंग लेट, जहाँ पे जो कमिंग आ रहा है ना, वो कमिंग है वो क्या है? यहाँ पे जिरंड है। तो जिरंड के बाद में हमेशा क्या यूज किया जाता है? जिरंड से पहले हमेशा क्या यूज किया जाता है? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस नहीं, इसमें पॉजिटिव केस आता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस मी है, मी को आपको हटाना होगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या आएगा। इसमें मी की जगह क्या आएगा? यहाँ पे माई आ जाएगा, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, पॉजिटिव केस लगाना है। उसके बाद एरर है टाउन्स आफ्टर टाउन। तो देखते ही आपको सबसे पहले दिख गया, टाउन्स नहीं आएगा, टाउन आफ्टर टाउन आएगा। सिंगुलर आफ्टर सिंगुलर आता है। आइटम एंड फ्रेज में क्या आ जाता है? क्वेश्चन आया था एट सी। एट सी में क्या आएगा? पजल्ड और टू बी कंफ्यूज्ड। तो इसका आंसर ये होगा। फिर नरेशन आया था, राहुल सेड इट विल डू, आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो इसमें आई की जगह ही आ जाएगा, विल की जगह वुड आ जाएगा, और नाउ की जगह देन आ जाएगा। तो बस सीधा सा इस प्रकार से नरेशन था। कुछ नरेशन में कुछ कन्फ्यूजन क्वेश्चन नहीं थे। इसमें लिमिट में ए बाई बी आ जाएगा, देख रहे होंगे आप। और इसमें सीधा सा एक्स और वाई का आपको वैल्यू पूछी थी, तो एक्स प्लस वाई बराबर आपको 2 कर देना है, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही होगी 6 आएगी। यहाँ पे एक एक्स की जगह पे 6 था, गलती से लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। वृत्त का केंद्र आपको दिया गया है और उसकी त्रिज्या दी गई है, तो आप उसका समीकरण निकाल सकते हो। कोट इनवर्स √3 की वैल्यू आपको पता है, -√2 आयोटा का मापांक आपको पूछा है। तो देख लीजिए किस प्रकार से मैंने सॉल्यूशन कर रखा है ना, आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि यदि y इक्वल टू आपको ये दे रखा है तो d2y/dx, तो इसका 2 बार आपको अवकलन करना है। तो एक बार तो आएगा 20 x की पावर 19, और फिर एक बार आएगा 20 इंटू 19 x की पावर 18। ठीक है, तो 20 और 19 को मल्टीप्लाई करो 380, तो क्या आएगा? 380 x की पावर 18।
एंड उसके बाद में साइन इनवर्स एक्स का मोड है, इसका आपको डी अपॉन डी एक्स करना है, अवकलन करना है। तो मोड ऑफ एक्स का क्या होता है, एक्स बाई मोड एक्स, तो वही इसका होगा साइन इनवर्स एक्स बटा मोड साइन एक्स। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि समुच्चय में यदि एन अवयव है तो उसके जो पावर सेट होता है उसमें कितने अवयव होंगे, 2 की पावर n। फिर आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो त्वरण बताना आपको। तो एक्सेलरेशन किसमें क्या होगा, वी स्क्वायर, तो आप इसका एक काम कीजिए, आप इसका अवकलन कर दीजिए, तो 2v डी बाई डी टी, और ए का हो जाएगा 0 b डी एक्स बाई डी टी। अब टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी वी बाई डी टी तो क्या होता है, त्वरण ए होता है, और यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वी होता है, तो वी से वी ये कैंसिल हो जाएगा, तो बी बाई टू आ जाएगा, और बी बाई टू इसमें क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। आपका वहाँ पे कोई ठक ठक की आवाज़ ऐसे सुन सकती है, तो प्लीज़ इसको आप अवॉइड कीजिए, आपको बस पढ़ाई पे ध्यान देना है। ये हमारे यहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि x माइनस 1/2 एक्स की पावर 10 इसका मध्य पद क्या होगा। तो जो मिडिल टर्म है वो किससे डिफाइन करोगे आप, इसमें जो 10 है ऊपर घात कितनी दी गई है, 10 दी गई है, तो 10 प्लस 1 बराबर 11 टोटल पद होंगे। टोटल टर्म 11 है तो इसमें मिडिल टर्म क्या होगी, 6 नंबर की, तो T6 क्या होगी, ये होगी, और T6 का आप निकाल सकते हो T5 प्लस 1, जो NCR जो R होता है उसकी जगह 5 लिखना आपको, समझ गए आप। सम ऑफ एन और नेचुरल नंबर एन स्क्वायर होता है विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, एंड एक्स कोस एक्स का अवकलन आपको पता है क्या होता है, आप आराम से कर लो गुणनफल के रूप में। और इसमें एक सीधा सा है कि यदि कोई सारणी का उसकी यदि 2 पंक्तियां और या फिर 2 स्तंभ, 2 पंक्तियां इक्वल है फिर 2 स्तंभ ये इक्वल है, तो क्या होगा, सारणी की वैल्यू 0 होती है, आपको पता है हमेशा। वर्त के व्यास के नियामक यदि आपको दिए गए x1 y1 और x2 y2 हैं, तो आपको बताना है कि वर्त का समीकरण क्या होगा। यदि मान लीजिए कोई वर्त है, मान लीजिए कोई वर्त है, और यदि आपको दिया गया कि ये वर्त के 2 ये नियामक है, व्यास के बिंदु हैं, तो आपको बताना है कि वर्त का समीकरण क्या होगा। तो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 जो ये फॉर्मूला लिख रखा है ये होता है। एंड अवकल समीकरण आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा था और आपको कोटि बतानी थी, तो कोटि कितनी होगी, हाईएस्ट जो जितनी बार उसका अवकलन कर रखा था 2 आएगी इसकी कोटि। फिजिक्स आता है, फिजिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा था कि किसी निकाय में 2 आवर्तियाँ दे रखी थी, N1 और N2 का अनुपात दे रखा था, और आपको L1 और L2 पूछा था। तो आपको पता है n व्युत्क्रमानुपाती रूट ओवर L, क्योंकि f इज इक्वल टू क्या होता है, यानी जो आवर्ती होती है, आपको पता है t इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट L अपॉन जी। तो रूट L ये t के व्युत्क्रम समानुपाती होता है L के रूट के, तो जो n होता है आवर्ती वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। एंड अगला क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार से, 2 प्रतिरोध आपको दे रखे थे समांतर क्रम में, और आपको उष्मा का अनुपात देखना था, तो अनुपात आप देख लीजिए इस प्रकार से होगा, और उष्मा का अनुपात उल्टा आ जाएगा 1:2। निम्न में कौन सा बल नहीं है, प्रणोद बल नहीं है। एंड ट्रांसफार्मर में आपको E1 बटा E2 दे रखा था, और आपको I1 बटा I2 देखना था, तो ये दूसरे एक तरह से अपोजिट होते हैं, तो ये 2 अनुपात 1 है, यानी 1000:500 है, तो ये 500:1000 आएगा, जो 1:2 होगा। अब यदि आपको गैसों का बता दिया, 2 गैस है उनका टेम्परेचर आपको अलग अलग बता दिया, तो आपको VRMS का अनुपात बताना है। तो VRMS का अनुपात आप किससे निकालोगे, क्योंकि आपको होता है VRMS बराबर जो समानुपाती होता है रूट ओवर टी के, तो रूट ओवर टी के समानुपाती होता है, मतलब 900/100 का, यानी 9 का रूट बराबर 3:1। समझ गए होंगे आप। और इसमें कह रहा है कि ये है यहाँ पे v वेग है, तो b की विमा क्या है, तो जो तीनों की विमा यहाँ पे क्या होगी, इक्वल होगी, तो v की विमा बराबर bt स्क्वायर की विमा। अब आप इसकी विमा को इक्वल करके आप निकाल लोगे। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा था, इसमें एंड गेट की सारणी बना रखी थी, और आपको पूछ रहा था कि गेट कौन सा था, एंड गेट होगा। रागा की क्वेश्चन है, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के पिता कौन है, एलेन ट्यूरिंग। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, जर्मनी में पाए जाते हैं। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। एंड 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाले वो कहाँ पे होने वाले, बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाले, जहाँ पे क्रिकेट के मैचेस भी होते हैं, आपको उससे याद आ गया होगा। शिवराज सिंह चौहान कहाँ के सीएम है, MP मध्य प्रदेश के। लोकसभा का स्पीकर कौन है, ओम बिरला है। मोनिका बाट्रा किस स्पोर्ट्स से संबंधित है, टेबल टेनिस से, TT से संबंधित है।
एयरप्लेन का आविष्कार किसने किया था? राइट बंधु, जिसने 1903 में किया था। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ध्यानचंद अवार्ड किस क्षेत्र में होता है? तो आप हॉकी मत कर देना, सर्वोच्च खेल पुरस्कार आएगा, हॉकी से संबंधित है, लेकिन जो ध्यानचंद अवार्ड है वो सर्वोच्च खेल पुरस्कार में दिया जाता है। एंड असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेपाल की राजधानी काठमांडू। इजी इजी क्वेश्चन थे। देखो, लॉ ऑफ मोशन किससे? न्यूटन से। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जुपिटर यानी बृहस्पति है। और चेन्नई सुपर किंग्स जो आईपीएल की टीम है उसका कैप्टन कौन सा है? एम एस धोनी। कौन है? एम एस धोनी। तो आप इस प्रकार से भी आ सकता है कि एमआई का कैप्टन कौन है? तो एमआई का कैप्टन कौन है? एमआई का कैप्टन आपको पता है, रोहित शर्मा है। किरोन पोलार्ड मत कर देना आप। और ये हो सकता है कि एमआई जो मुंबई इंडियंस है उसकी वो 4 बार आईपीएल की विनर बनी है। सीएसके है, चेन्नई सुपर किंग्स, वो 3 बार बनी है। केकेआर कितनी बार बनी है? 2 बार बनी है। राजस्थान रॉयल्स कितनी बार बनी है? 1 बार बनी है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमने आपको देखो कितने क्वेश्चन बताए हैं। तो ये सारे आज की जो फर्स्ट शिफ्ट के हो गए हैं। हम नेक्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चन जल्द से जल्द आने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।